तो अब हम लोग जरा मैसेजेस की स्ट्रेटेजी को कवर कर लेते हैं। मैं ये जूम कर रहा हूँ कि आपके पास कोई शॉपिफाई स्टोर नहीं है, कोई वो कॉमर्स स्टोर नहीं है। आप होलसेल मार्केट गए थे या किसी मैन्युफैक्चरर के पास गए थे और वहां से कुछ प्रोडक्ट्स बाई कर ले आए। अब उन प्रोडक्ट्स को आप ग्रेजुअली बेचेंगे, फिर वहां से जो रिटर्न आएगा फिर उसको री इन्वेस्ट करेंगे। इस तरीके से अपने बिजनेस को जीरो से स्केल करेंगे एक ब्रांड तक। इसको सामने रखते हुए आपसे स्ट्रेटेजी में शेयर कर रहा हूँ। जब आप वेबसाइट के ऊपर बेच रहे थे तो वहां की साइंस बिल्कुल डिफरेंट थी। वहां पर कंज्यूमर बिहेवियर डिफरेंट है, वहां पर कंज्यूमर साइकोलॉजी डिफरेंट है। जबकि जब आप मैसेजेस के ऊपर बेच रहे हैं कि आप एड्स चला रहे हैं, आपको आपसे लोग राब्ता कर रहे हैं और फिर आप वहां पर अपनी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, यहाँ पर कंज्यूमर बिहेवियर और साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। जब एक फेसबुक यूजर आपका ऐड देखता है और आपका ऐड देखकर वेबसाइट के ऊपर जाता है, तो वो ये समझता है कि आप आपके पास एक बड़ी टीम होगी, एक बड़ा वेयर हाउस है, आप एक ब्रांड है। क्योंकि जब हम वेबसाइट पे काम कर रहे थे तो वहां पर मैंने हमेशा यही बताया शुरू से कि आपको खुद को ब्रांड बनाना है। अगर ब्रांड आप नहीं भी हैं, आप अकेले भी काम कर रहे हैं घर से बैठ के, तो प्रिटेंड आपको यही करना है कि आप ब्रांड है, आपकी बहुत बड़ी टीम है, आपका बहुत बड़ा वेयर हाउस है। क्योंकि वहां पर जो कंज्यूमर साइकोलॉजी है वो ये है कि वो आपके स्टोर को देख रहा है तो उसके दिमाग में यही चल रहा है कि आपकी एक बड़ी टीम होगी, एक बड़ी मैनेजमेंट चल रही है, बड़ा वेयर हाउस होगा, ये सारी चीजें। जबकि जब वो इनबॉक्स में आपसे आके खरीदता है कोई चीज, तो इनबॉक्स के अंदर उसका उसकी साइकोलॉजी ये है कि आप कोई ब्रांड नहीं है, आप एक छोटे सेलर हैं, कि जिससे उसको ये उम्मीद है कि आप उसको कस्टमर सपोर्ट अच्छी देंगे क्योंकि आपके पास ज्यादा कस्टमर्स ही नहीं होंगे, और आप उसको प्रोडक्ट अच्छी बेचेंगे। तो यहाँ पर साइकोलॉजी का डिफरेंस आ गया। अब अगर आप मैसेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं और नया नया आपने काम स्टार्ट किया है, तो सबसे पहली चीज तो जो सबसे बड़ा आपकी स्ट्रगल है वो ये है कि आपको सेल्स चाहिए। सिर्फ एड्स चलाकर आपकी कोई वेबसाइट नहीं है, आपका पेज नया है, कोई इतने ज़्यादा लाइक्स नहीं है, तो सिर्फ एड्स चलाकर तो आपका काम नहीं बनना। आपको ऑर्डर्स उस तरीके से नहीं आएंगे। लेकिन जो स्ट्रेटजी अभी मैं शेयर करूंगा, जो चीज़ें समझाऊंगा, उसको फॉलो करेंगे तो वेरी फर्स्ट डे से आपके पास सेल्स आना शुरू हो जाएंगे। अब ये जो स्ट्रेटजी है ये उन लोगों के लिए है कि जो ईमानदार सेलर्स हैं, कि जिनको अपनी प्रोडक्ट पे भरोसा है, उनको पता है कि ये एक अच्छी चीज़ मैं डिलीवर कर रहा हूँ और ये कस्टमर के लिए वैल्यू फॉर मनी है। ठीक है, ये सेशन उन लोगों के लिए है। अच्छा, तो जब आप मैसेजेस पे काम कर रहे हैं तो मैसेजेस के ऊपर काम करने की दो पार्ट्स हैं। जब आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो दो पार्ट्स के अंदर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर आप कंज्यूमर का ट्रस्ट गेन करेंगे और सेकंड पार्ट के अंदर आप स्केल करेंगे अपनी प्रोडक्ट। अब जब आप स्केल करते हैं तो स्केलिंग के अंदर भी आपको कुछ चीजें इंप्लीमेंट करनी होती हैं, क्योंकि आप ऑर्डर्स ले रहे हैं, मैसेंजर के ऊपर आपके पास मैसेजेस आ रहे हैं, आपने रोज 50 लोगों से बात की, 50 में से 10 लोगों ने, 15 लोगों ने आपसे आपकी प्रोडक्ट को बाय कर लिया। लेकिन 50 लोगों से बाय करने के अंदर वक्त चाहिए, टाइम लगेगा। अब अगर आपको रोज के 200 ऑर्डर लेना है तो 200 ऑर्डर लेने के लिए आपको 1000 लोगों से बात करनी पड़ेगी, जो कि आप कर नहीं सकते बात, आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है। तो इस चीज को कैसे हैंडल करना है इसके ऊपर अभी मैं आता हूँ स्केलिंग के ऊपर। अभी हमारा जो फर्स्ट पार्ट है कि अभी तो हमें ऑर्डर लेना है किसी तरह, उसकी क्या स्ट्रैटेजी है वो सुनना। सबसे पहले तो आपका जो पेज है वो पेज देखकर कंज्यूमर आपको टुच्चा ना समझे। जैसे ये एक स्टोर है, फैशन स्टोर, ये आप पेज देखें किस तरीके से बना हुआ है, और एक निशात लीनन है, ये आप देखें किस तरीके से बना हुआ है। अब निशात लीनन तो बहुत बड़ा ब्रांड है सर, इसके जैसा पेज कैसे बनाएंगे? इसके जैसा पेज एग्जैक्टली आप बना सकते हैं। कैनवा के घंटों के सेशंस मौजूद हैं कैनवा के ऊपर, ये सब चीज़ें आप आसानी से बना सकते हैं, ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो फर्स्ट स्टेप कि आपका पेज प्रोफेशनल लगे। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप बहुत बड़े ब्रांड लगें, क्योंकि जो कंज्यूमर आपसे बात करेगा उसे पता है कि आप ब्रांड नहीं है, लेकिन आपका पेज प्रोफेशनल लगे। नंबर वन। नंबर टू, आपने मैसेजेस की कैंपेन चलाने से पहले कुछ पेज लाइक्स की कैंपेन चलानी है। वो जब हम आएंगे पेज लाइक्स की कैंपेन के ऊपर तो मैं बता दूंगा कैसे चलती है। सिंपल सी कैंपेन होती है, आपके पेज के ऊपर लाइक्स आते हैं, तो आपके पास कुछ लाइक्स होने चाहिए और आपका पेज प्रोफेशनल होना चाहिए। ये है स्टेप नंबर वन। अच्छा, ये याद रखिएगा, हम पार्ट नंबर वन के ऊपर हैं कि जहां पर हमें इनिशियल ऑर्डर्स लेने हैं और कंज्यूमर का ट्रस्ट गेन करना है। तो अब जैसे ये आपका पेज, आपने सब कुछ तैयार कर लिया। अब नंबर वन चीज कि जब आप ऐड अपने चला रहे होंगे, ऐड कैसे चलते हैं अभी मैं इसके ऊपर आऊंगा, अभी ऐड की स्ट्रेटेजी पूरी कवर करूंगा। जब आप अपने ऐड चला रहे होंगे तो ऐड चलाते वक्त सबसे पहली चीज आपने जो ख्याल रखना है उसका वो ये है कि जब आपके इनबॉक्स के अंदर कोई फेसबुक यूजर आ रहा है आपकी प्रोडक्ट को बाय करने, तो उससे आपने सर करके बात नहीं करनी, उससे आपने भाई करके बात करनी। जबकि जब आप वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो वहां आपने सर करके बात करनी। ठीक है, इनबॉक्स के अंदर आपने भाई करके बात करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अली नाम के एक बंदे ने आपको मैसेज किया कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, तो आप अली भाई करके बात करेंगे। जब आप अली भाई करके बात करेंगे तो आप दोनों का एक रिश्ता कायम होगा, एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा। ठीक है, वो थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आएगा आपके साथ कि यार शायद ये मुझे फ्रॉड ना करे मेरे साथ, शायद ये मुझे चूना ना लगाए और शायद ये मुझे अच्छी प्रोडक्ट भेज दे। नंबर वन चीज हो गई। नंबर टू चीज हो गई कि इनिशियली आपके पास फॉर एग्जाम्पल 30 पीसेस पड़े हुए हैं किसी प्रोडक्ट के। अब वो 30 पीस जो आपको बेचने हैं, 30 पीसेस, इसके ऊपर आपको कोई अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं रखना। इसको आपने बिल्कुल ब्रेक इवन के ऊपर बेचना है, नंबर वन। नंबर टू, आपको फर्स्ट चेक देन पे की पॉलिसी देनी है और ये पॉलिसी आपको अपने राइडर्स के थ्रू देनी है।
आप किसी राइडर को रखेंगे, राइडर आपको 15, 20, 25 हज़ार रुपए के अंदर मिल जाता है। उस राइडर से आप स्टार्टिंग में काम करेंगे, क्योंकि ये 30 पीस आपको जो बेचने हैं, इसको बेचकर आपको रिव्यू लेना है। और इन 30 पीस को बेचने के लिए आपको कंज्यूमर का ट्रस्ट लेना है, और कंज्यूमर का ट्रस्ट लेने के लिए आपको फर्स्ट चेक देन पे की पॉलिसी देनी है। यहाँ पर अभी आप पैसा नहीं बना रहे, यहाँ पर जस्ट आप अपनी प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं। और जब वो डिलीवर होगी, कंज्यूमर आपकी प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होगा, तो फिर आपने उससे कहना है कि सर ये मेरी एक पोस्ट है, या अली भाई ये मेरी पोस्ट है, इसके नीचे आप एक कमेंट कर दें अगर आपको मेरी प्रोडक्ट पसंद है। तो अली भाई जो है, जिन्होंने आपसे बाई किया आपकी प्रोडक्ट, वो आपकी इस पोस्ट के नीचे जाके कमेंट कर देंगे। अच्छा, ये जो पोस्ट जिसके नीचे आपने कमेंट लेने, वो आपकी एड पोस्ट हो, कि जिसके ऊपर एड्स चल रहे हैं आपके, उस पोस्ट के नीचे आपने कमेंट लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैं रोक कर आपको ये बात बता दूं कि मेरे जो आप ये एड्स नजर आ रहे होते हैं, उसके नीचे जो कमेंट्स होते हैं, वो मैं नहीं बोलता किसी को, वो स्टूडेंट्स खुद अपनी मोहब्बत में कर रहे होते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया जो भी मेरे एड्स को देखकर बिना कहे बिना बोले नीचे लंबे लंबे कमेंट्स लिख रहे होते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन आपको ये फॉलो करना है, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी के अंदर ये है। तो आपके पास 30 पीसेस थे, 30 पीसेस आपने फर्स्ट चेक देन पे के ऊपर डिलीवर किए। लेट से आपके 15 पीसेस डिलीवर हो गए, और उन 15 पीसेस के ऊपर आपने 10 ऐसे कस्टमर्स थे जो फुल्ली सेटिस्फाइड थे, और आपकी प्रोडक्ट को नीचे उन्होंने बड़े अच्छे कमेंट्स कर दिए। ये नंबर 1 हो गया। तो शुरू के जो 30, 40, 50 पीसेस हैं, उसके अंदर ब्रेक इवन के ऊपर आपको ऑर्डर्स लेकर, कस्टमर बेस बनाकर अपने रिव्यूज लेना है उस एड पोस्ट के नीचे, कि जिसको आप मार्केट करेंगे। तो ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर एक फेसबुक यूजर आपके पेज पर आया, आपने भाई भाई करके उससे बात की, एक रिलेशनशिप बिल्ड हुआ। फिर उसने देखा कि यार इसके अंदर मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि मुझे पहले प्रोडक्ट को चेक करना है, चेक करूंगा, अच्छी होगी तो पे करूंगा। आपने उसको प्रोडक्ट भेजी, उसने पार्सल खोला, चेक किया, उसको अच्छी लगी, उसने आपको पे कर दिया, वो आपका कस्टमर बना। उसको अगर अगर वो सेटिस्फाइड हुआ, तो उसने आपके एड पोस्ट के नीचे कमेंट कर दिया। तो ये आपका पार्ट 1 हो गया। पार्ट 1 के अंदर आपके पास इनिशियल लेवल के ऊपर कुछ ऑर्डर्स आ गए, और आपके पास 25, 30 रिव्यूज आ गए आपके उस एड के नीचे, के जो एड चल रहा है। अच्छा, ये जो ऐड आप चलाएंगे इनिशियल लेवल के ऊपर, या आप अपने सिटी के अंदर चलाएंगे, इंटर सिटी नहीं चलाएंगे। अगर आपका ताल्लुक मुल्तान से है, तो आप ये ऐड मुल्तान में चलाएंगे। अगर आपका ताल्लुक कराची से है, तो आप ये ऐड कराची में चलाएंगे। लाहौर से है तो लाहौर में चलाएंगे, क्योंकि यहाँ आपको एक बंदा रखना है जो आपका पार्सल लेकर जाएगा और आके ये सब करेगा, डिलीवरी कराएगा। अब ये बंदा आप सैलरी के ऊपर भी रख सकते हैं, ये बंदा आप पर ऑर्डर भी रख सकते हैं। पर ऑर्डर रखना ज़्यादा बेहतर है, कि भाई एक ऑर्डर डिलीवर होगा तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा। ठीक है। तो ये आपका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 स्केलिंग का पार्ट है, कि जब आप इंटर सिटी पे जाएंगे। अभी तक आप सिर्फ अपने सिटी में काम कर रहे थे, और बहुत ब्रेक इवन पे काम कर रहे थे, रेट कम थे, क्योंकि मकसद था कि रिव्यूज आ जाए आपके पेज से नीचे। अब जब आपका ऐड किसी दूसरे सिटी में चलेगा, तो दूसरे सिटी के अंदर आपके ऐड के नीचे अच्छे खासे रिव्यूज हैं, आपका पेज एक अच्छा आउटलुक के ऊपर है, चीज़ आपकी अच्छी है। तो जब दूसरे सिटी के कंज्यूमर्स आपके इनबॉक्स के अंदर आएंगे, तो आकर वो आपसे पूछेंगे कि भाई ये प्रोडक्ट है, क्या मैं पार्सल खोल के चेक कर सकता हूँ? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल कर सकते हैं। वो कहेंगे ऑर्डर प्लेस कर दें, नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर दे देंगे। जब वो अपना एड्रेस देंगे, उस वक्त आपको उनको बोलना है कि सॉरी सर, आपका ताल्लुक कराची से है, और फर्स्ट चेक देन पे की पॉलिसी हम सिर्फ मुल्तान में देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे अपने राइडर्स हैं। तो कराची में ऑर्डर आएगा तो वो फिर टीसीएस के थ्रू आएगा, और वो फिर आप जो है, टीसीएस की पॉलिसी नहीं होती कि पार्सल खोले, इसलिए आप वहाँ पार्सल नहीं खोल सकते। तो ये चीज़, इस चीज़ से फ़ायदा जो आपको सबसे बड़ा हो रहा है, वो आपका रिटर्न रेट बहुत गिर जाएगा, क्योंकि अब जो भी पार्सल जिसको रिसीव होगा, उसे पता है कि यार मैं खोल के नहीं देख सकता। लेकिन वो ऑलरेडी आप पे ट्रस्ट कर चुका है, आपके रिव्यूज़ देख चुका है, और उसको ये पता है कि आप फर्स्ट चेक देन पे की पॉलिसी देते हैं। तो आपकी चीज़ अच्छी ही होगी, कि आप पहले पार्सल खोलने की इजाज़त दे रहे हैं। तो ऐसे 10 लोग आपके इनबॉक्स के अंदर अगर आ रहे हैं, 10 में से 7 लोग आपको ऑर्डर प्लेस कर देंगे कि सही है, चलें आप भेजें, कोई मसले की बात नहीं है। 3 लोग बोलेंगे नहीं भाई, हमें तो पार्सल खोल के चेक करना, ईटीसी ईटीसी। ठीक है। तो अब ये जो स्केलिंग वाली साइड है, इस स्केलिंग के ऊपर आपके पास ऑर्डर्स, अब आप ब्रेक इवन पे नहीं ले रहे, आप अपने प्रॉफिट मार्जिन आपने जो रखा हुआ है उसके ऊपर आप ऑर्डर्स ले रहे हैं। और यहाँ पर रिटर्न रेशियो से आपका कम होगा, और आपके पास ऑर्डर्स भी ज़्यादा आएंगे, और जो आपका एड पोस्ट जो आपकी चल रही है, उसके नीचे कमेंट्स भी आपके बढ़ते चले जाएंगे। जो उससे पहले 30 थे वो 40 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। तो अब लोगों का ट्रस्ट आप पे बिल्ड होता चला जाएगा। फिर अगर आपके स्टोर, सॉरी, आपकी एड पोस्ट के नीचे बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हो जाते हैं, आपके पेज लाइक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इंस्टाग्राम फॉलोवर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसके बाद आप बीच में से सीओडी को ही किल कर सकते हैं। आप एडवांस पेमेंट पे काम करना शुरू कर सकते हैं, कि आप फिर आपसे जो भी किसी और सिटी के अंदर रब्ता कर रहा है, आप उसको बोलें सर हमारे राइडर्स वहाँ अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ हम फर्स्ट चेक देन पे पॉलिसी नहीं दे सकते, और ना ही कैश ऑन डिलीवरी पे काम कर सकते हैं। तो अगर आपकी चीज़ अच्छी, प्रोडक्ट अच्छी है, आपकी प्राइसिंग अच्छी है, रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो फिर आपके पास एडवांस पेमेंट्स भी आना शुरू हो जाएंगी। ये कोई लाहौर के अंदर है, लाहौर वाला आपको पेमेंट आपसे कहेगा चले मैं आपको ऑनलाइन पैसे भेज देता हूँ आप, लेकिन ये मुझे डिलीवर कर दें, टीसीएस के थ्रू कर दे डिलीवर। तो अब वो जब ऑनलाइन पेमेंट आपको कर रहा है, एडवांस पेमेंट आपके पास आ रही है, और फिर जब उसको चीज़ डिलीवर हो रही है और वो चीज़ सही निकल रही है, वो सेटिस्फाइड है,
तो वो आपका मार्केटर बन जाता है, फिर वो कस्टमर नहीं रहता, वो आपके लिए मार्केट करता है फिर खुद से। वो जाके 10 लोगों को बताता है कि ये बंदा मुल्तान के अंदर बैठा हुआ था, इसको मैंने ऑनलाइन पेमेंट की, उसके बावजूद इसने मुझे टाइम पे डिलीवर किया और चीज़ से मैं सेटिस्फाइड हूँ। इससे आपका कस्टमर बेस बढ़ता है, आपका नाम बनता है मार्केट के अंदर, और आप एक ब्रांड बनने की तरफ फिर आप आगे बढ़ते हैं। फिर आप जब मैसेजेस के ऊपर बहुत आपके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, सब सही चल रहा है, तो फिर आप वेबसाइट पे शिफ्ट करके अपने आप को एक ब्रांड की शक्ल देना शुरू करते हैं, जो हम पिछले सेशंस के अंदर डिस्कस किए हमने चीज़ें, या वेबसाइट सेलिंग कैसे करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर तो ये तो कुछ चीज़ें हैं कि जो इनिशियली आपको अपने एड्स चलाने से पहले फॉलो करनी है। अब उसके बाद जब एड्स आप चलाएंगे अपने मैसेंजर के ऊपर, चले हम स्टार्ट कर लेते हैं हम यहाँ से कैंपेन। सेल्स के ऊपर आप आएंगे, क्योंकि अभी हम सेल्स को कवर कर रहे हैं, तो ये मैसेजेस की कैंपेन भी सेल्स का ही हिस्सा है। यहाँ पर आप नेक्स्ट कर देंगे, और नेक्स्ट करने के बाद आप मैसेजिंग ऐप्स को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप अपना मैसेंजर और इंस्टाग्राम अकाउंट इसको कनेक्ट कर लेंगे, व्हाट्सएप को नहीं करेंगे। अब इस स्ट्रेटजी के अंदर आपका जो गोल है वो ये है कि पहले आप एक फेसबुक यूजर को मैसेंजर या इंस्टाग्राम तक लेकर आएंगे, और मैसेंजर और इंस्टाग्राम से आप उस यूजर को व्हाट्सएप पे लेकर आएंगे। इससे क्या होगा कि ऑडियंस रिफाइन होकर व्हाट्सएप के ऊपर आएगी। जबकि अगर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के ऊपर ला रहे हैं, तो व्हाट्सएप के ऊपर पे कचरा आवाम आपके पास आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स आपके पास आ रही है वो आपको पहले बात करनी है एक फेसबुक यूजर से। वो आपसे 10 सवाल पूछेगा, आपका टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ऑर्डर देगा, तो टाइम की कमी है आपके पास, तो आप कचरा आवाम को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते ऐसी ऑडियंस के ऊपर जो कचरा है। तो आप ऑडियंस का रिफाइन करेंगे, एक बंदा पहले मैसेंजर के ऊपर आया या इंस्टाग्राम पे आया, वहां से वो व्हाट्सएप के ऊपर आ रहा है। अब वहां से जब वो व्हाट्सएप के ऊपर आ रहा है, तो वो मोस्ट इंटरेस्टेड है जब भी आपके पास आ रहा है। अच्छा, ये आप कैसे लेकर आएंगे व्हाट्सएप के ऊपर? आप सिंपली, मैं अपने पेज के ऊपर आ जाता हूँ, चलें पहले यहाँ पर आप मैसेंजर के ऊपर ऑटोमेशन के ऊपर आ जाएं, और यहाँ आपको इंस्टेंट रिप्लाई बनाना है। और क्या बनाना है? प्लीज कॉन्टेक्ट या प्लीज क्लिक बिलो लिंक टू चैट विद अस ऑन व्हाट्सएप, और नीचे आप दे देंगे अपनी व्हाट्सएप का लिंक, जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर है। अब जो भी आपका ऐड देखेगा वो आपके ऐड के ऊपर क्लिक करेगा, मैसेंजर के ऊपर जैसे ही आएगा या इंस्टाग्राम पे जैसे ही आएगा, उसके पास ये इंस्टेंट रिप्लाई चला जाएगा, और इंस्टेंट रिप्लाई के अंदर आपने अपने व्हाट्सएप चैट का लिंक दिया हुआ होगा। तो अगर 10 लोग आपके मैसेंजर पे जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, सॉरी इंस्टाग्राम पे जा रहे हैं, और उनको ये इंस्टेंट रिप्लाई मिल रहा है कि व्हाट्सएप के लिए आप यहाँ इस लिंक पे क्लिक करें, तो ये एक लेयर बन गई है कि जिस लेयर के अंदर अगर 10 लोग आए तो 10 में से 7 लोग व्हाट्सएप पे आएंगे, 3 लोग यहीं रुक जाएंगे। तो जो 3 लोग यहीं रुक गए वो कचरा थे आपके लिए, वो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं थे, सिर्फ एम ही टाइम पास करने के लिए वो आपके मैसेंजर तक आ रहे थे। तो यहाँ आपको ऑडियंस को रिफाइन करना है, ठीक है, इससे आपकी ऑडियंस रिफाइन होगी। फिर जो परफॉर्मेंस गोल है वो मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जेशन है, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास मैसेजेस आए इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के ऊपर। बाकी सारी चीज़ें वही है, यहाँ पे टारगेटिंग कैसे करनी है, वो क्या चीज़ें, वो सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, और कुछ यहाँ पे चेंज नहीं करना। यहाँ पर आप अपना फेसबुक पेज सेलेक्ट कर लेंगे, इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ जो भी आपका एड क्रिएटिव वगैरह आपने बनाना है वो आप मीडिया, जैसे मैं ऐड कर लेता हूँ, ये यहाँ पर आपकी हेडलाइन, एड कॉपी, कॉल टू एक्शन के अंदर सेंड मैसेज, ठीक है, ये आपका ऐड तैयार हो गया। अब यहाँ पर एनालिसिस है इसका, वो बहुत ज़रूरी है। एनालिसिस के अंदर ये कुछ मैंने आपके सामने कॉलम्स हैं, ये कुछ, इन कॉलम्स को एज इट इज ऐसे ही आपको देखना है। आपको यहाँ पर 5 ऑडियंसेस को टेस्ट करना है सिंगल एडसेट के ऊपर, और ये 5 ऑडियंसेस जो आप टेस्ट कर रहे हैं वो आप अलग अलग टेस्ट करेंगे। जैसे एक कैंपेन आपकी बनी है, अब ये एक कैंपेन के ऊपर जो एक एडसेट है, यहाँ पर आपने कुछ टारगेटिंग की और उस ऑडियंस को टेस्ट किया, तो ये ऑडियंस 1 हो गई। फिर ऑडियंस 2, 3, 4, 5, तो ये अलग अलग टेस्ट करनी है, एक साथ टेस्ट नहीं करनी। पहले ऑडियंस 1 के ऐड चलेंगे 2 दिन, जिनको आप बजट 1000 का दे सकते हैं, 500 का भी दे सकते हैं, 2000 का भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपके बजट पे, आपकी कैपेसिटी पे। ऑडियंस 2 फिर आप टेस्ट करेंगे 2 दिन, फिर आप ऑडियंस 3, फिर 4, फिर 5। अच्छा, अब यहाँ पर जो टेस्टिंग इसकी होगी, इसके अंदर एनालिसिस आप किस तरीके से करेंगे, कौन सी ऑडियंस आपके लिए बेहतर है। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि जो बजट लगा है उसके ऊपर कितने मैसेजेस आ गए। अब जैसे यहाँ पर ऑडियंस 1 को अगर मैं टेस्ट कर रहा हूँ पहले, तो ऑडियंस 1 के 2 दिन मैंने ऐड चलाए, बजट 1000 पर डे था। अब एक दिन के अंदर 25 मैसेजेस आए इसके ऊपर, और एक मैसेज जो पड़ा है वो 40 रुपये का पड़ा है, कॉस्ट पर मैसेज। फिर मैसेंजर से व्हाट्सएप के ऊपर कितने लोग आए, कि जैसे मैसेंजर के ऊपर 25 मैसेजेस आए थे, या इंस्टाग्राम पे 25 मैसेजेस आए, इंस्टाग्राम और मैसेंजर मिला के, उसमें से इस लिंक के ऊपर, हमारे व्हाट्सएप चैट के लिंक के ऊपर जो क्लिक किया, वो किया 19 लोगों ने। तो अब ये 6 लोग जो यहाँ कटे वो कचरा थे, वो आपका टाइम वेस्ट करते जो पहले ही कट गए इस लिंक की वजह से।
तो आपने देखा कि 19 लोग इस पर आ गए। फिर रियल व्हाट्सएप मैसेज की कॉस्ट क्या है? कॉस्ट पर व्हाट्सएप मैसेज 53 रुपीज़ आ रही है, जबकि मैसेंजर और इंस्टाग्राम के मैसेज की कॉस्ट 40 थी, लेकिन जब रिफाइन हुआ है ये, उसके बाद इसकी असल कॉस्ट 53 है। फिर मैसेंजर टू व्हाट्सएप रेशो कितना है? कितने लोगों ने आपको मैसेज किया मैसेंजर या इंस्टाग्राम पे, और उसमें से कितने लोग व्हाट्सएप पर आए, कितने लोगों ने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर कर आपसे व्हाट्सएप पे चैट किया। वो आपने लिख लिया कि यहाँ पर 76% का रेशो है। इसको आप सिंपली डिवाइड करेंगे व्हाट्सएप मैसेजेस को टोटल नंबर ऑफ मैसेजेस से, तो आपके पास ये रेशो आ जाएगा 76% का। फिर जो आपके पास मैसेजेस आए व्हाट्सएप के ऊपर 19, उसमें से कितने लोग कन्वर्ट हो गए, कितने लोगों ने आपको ऑर्डर प्लेस कर दिया, वो आप नोट कर लें कि जैसे 12 सेल्स आ गई। फिर यहाँ कन्वर्जन रेट लिख लें कि टोटल कितने मैसेजेस आए, उसमें से कितने लोग कन्वर्ट हो गए। तो ये आपका कन्वर्जन रेट है, इसको भी आप सिंपली इसको उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास कन्वर्जन रेट आ जाएगा जैसे 48%। और फिर कॉस्ट पर रिजल्ट क्या है उसके ऊपर। तो ये आपकी कुछ कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स के ऊपर आप एनालिसिस करेंगे कि आपकी कौन सी ऑडियंस बेहतर है। जैसे मैंने देखा कि ऑडियंस नंबर 1 जो है, इस इसके ऊपर सबसे ज़्यादा सेल्स है और सारे रेशोज इसके अच्छे हैं। उसके बाद आपने देखा कि ऑडियंस 5 जो है, उसके बाद सॉरी ऑडियंस 4 जो है, उसके बाद वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब आपने 10 दिन इन 5 ऑडियंसेस को टेस्ट किया था, उसके बाद 11वें दिन आपने ये कॉन्क्लूड किया कि ऑडियंस 1 और 4 अच्छी है। तो अब आप 12वें दिन जब ऐड चलाएंगे तो आप ऑडियंस 1 और 4 को एक साथ एक कैंपेन के अंदर 2 एडसेट्स में टारगेट कर सकते हैं। जबकि जब हम इनिशियल लेवल पे चला रहे तो एक अलग अलग एडसेट चला रहे थे, लेकिन अब आप एनालिसिस जब कर लेंगे अपना, तो फिर अब आप यहाँ पे 2 एडसेट्स बनाएंगे, जिसके अंदर एक ऑडियंस 1 थी और दूसरा एडसेट ऑडियंस 2 था। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको इन दो को एक साथ चला सकते हैं। बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं है चीज़ें एक्सप्लेन करने को। अच्छा, अब यहाँ पर हम स्केल कैसे करें, मतलब हम 1,000 रुपये पर डे का मैसेज कैंपेन चला रहे हैं, और उसके ऊपर हमें रोज़ के मतलब एक मैसेज की जो कॉस्ट पड़ रही है वो पड़ रही है 30 रुपीज़। लेकिन जब आप यहाँ बजट इंक्रीज करेंगे, आप ये चाहेंगे कि आपके पास और ज़्यादा मैसेजेस आएँ, तो फिर आप क्या करेंगे, आप जब बजट बढ़ाएंगे तो आपके मैसेजेस की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। मतलब अभी आप 1,000 पे चला रहे थे, फिर आपने अपना बजट कर दिया 3,000, तो फिर जब आप 3,000 के ऊपर जाएंगे तो उसके ऊपर फिर आपको एक मैसेज 60 रुपये का पड़ रहा है। पहले आपको 30 रुपीज़ का पड़ रहा था, अब आपको 60 रुपीज़ का पड़ रहा है। तो मैसेजेस कॉस्ट डबल हो गई, ज़्यादा हो गई। तो उसके लिए आप सिंपली अपनी, अब जैसे मैं यहाँ पर जूम करता हूँ कि मुझे ऑडियंस 1 जो है वो बेस्ट, इसके ऊपर मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिल रहे थे, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ऑडियंस 1 ही को मैं 4 दफ़ा और डुप्लीकेट कर देता हूँ, 5 कर लेते हैं चलो। तो अभी आपकी ऑडियंसेस सेम है, ऑडियंस 1 ऑडियंस 1 ऑडियंस 1 सारे एडसेट एक्जैक्टली सेम है। अब आप यहाँ पे बजट वही है, एक एक हज़ार रुपये का, लेकिन अब यहाँ आप ए बी टेस्टिंग कर लेंगे। ए बी टेस्टिंग यहाँ इसलिए नहीं करेंगे कि आपको टेस्ट करना है कौन सा आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ए बी टेस्टिंग इसलिए करेंगे ताकि ऑडियंस ओवरलैप ना हो। मतलब ऑडियंस 1, ये जो हेडसेट है, जब ये सारे हेडसेट सेम है, तो ये सारे हेडसेट एक ही ऑडियंस के पास बार बार जाना शुरू हो जाएंगे, जो बेकार है आपके लिए। तो अब आप यहाँ ए बी टेस्ट जब ऑन करेंगे, जैसा कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ए बी टेस्टिंग का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि उसके अंदर ऑडियंस ओवरलैप नहीं होती। फिर जैसे ही टेस्ट इनका स्टार्ट होगा तो ये वाला हेडसेट अपना अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, ये अपनी अलग में जाएगा, ये अलग ये अलग ये अलग ये अलग, ये अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। मतलब ये वाले हेडसेट की ऑडियंस ये नहीं देखेगी, ये वाले हेडसेट इस ऑडियंस के पास ही जाएगा। ए बी टेस्टिंग से ये हो जाएगा। तो इससे पहले आप 1,000 रुपये के ऊपर मैसेज की कैंपेन चला रहे थे, अब आपने उसको 1,000 से 6,000 पे स्केल कर लिया, और मैसेजिंग की कॉस्ट आपकी वही रही, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। सही है, तो आप इस तरीके से कुछ छोटी छोटी स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करके मैसेजिंग की कॉस्ट अपनी मेंटेन रखते हुए बजट बढ़ा सकते हैं। वरना आप एडवांटेज कैंपेन पे जा सकते हैं कि आपने सारे एडसेट्स बना लिए, सेम टू सेम है ऑडियंस 1 के ऊपर, और आपने एडवांटेज कैंपेन बजट को ऑन कर दिया। ठीक है, अब आपके ये ज़्यादा बजट यूटिलाइज हो रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा इसके अंदर आप स्केल नहीं कर सकते, इन अ सेंस कि भाई आप एक अकेले कितने बंदों से बात कर लिए, लेकिन अगर आप बंदे हायर कर सकते हैं तो आप टाइमिंग बना सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये जो व्हाट्सएप चैट है, ये आप 8-8 घंटे के लिए डिवाइड कर लें कि 8 घंटा एक नंबर रहेगा, वो एक बंदा है। फिर 8 घंटा दूसरा नंबर आ जाएगा, यहाँ पे चेंज कर लेंगे आप इसको, वो दूसरा बंदा है। फिर 8 घंटा तीसरा बंदा आ जाएगा। तो 8-8 घंटे के स्लॉट्स के अंदर आप 4 बंदे बिठा सकते हैं जो ऑर्डर्स लेंगे बात करके। ठीक है, तो जो आप अकेले ऑर्डर ले रहे हैं, अगर आप अकेले रोज के 25 ऑर्डर ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो अब आपको स्केल करना 100 ऑर्डर्स के ऊपर, तो आप फिर 4 बंदे बिठाएंगे, अपने साथ 3 और बिठाएंगे जो 25-25-25 ऑर्डर्स लेंगे इस तरीके से। लेकिन उसकी भी आपको देखना है कि ऑर्डर लेने के लिए बात करना कैसे है, उसकी ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी उन बंदों की कि ये चीज़ें इस तरीके से बात करके ऑर्डर लेना है। ठीक है, और फिर आप फाइनली वेबसाइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। आप हमेशा मैसेजेस के ऊपर नहीं रहेंगे,
आप वेबसाइट के ऊपर भी शिफ्ट होंगे जब आपका एक अच्छा कस्टमर बेस बन गया है, आपका नाम बन गया, लोग आपको जानने लगे, तो फिर आप अपने आप को ब्रांड के अंदर कन्वर्ट करेंगे